हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंड नॉलेज। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस बुक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको आंसर हिंदी में भी मिलेगा, साथ ही साथ इंग्लिश में भी। तो आप दोनों ही लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और स्टूडेंट्स, खासतौर से साइंस जो है हमें इंग्लिश से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन यदि आप हिंदी में भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश भी जानना जरूरी है, क्योंकि क्लास 12 में जो है आपको सारी चीजें इंग्लिश में ही मिलेंगी। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लिखकर बताता हूं। तो एक बार आप साइंस के प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है उष्माशोषी एवं उष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं, एक एक उदाहरण दे। व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। उष्माशोषी अभिक्रिया नाम से ही प्रकट है कि उष्मा का शोषण कर लेता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और फिर इसे हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हाई टेम्परेचर लगभग 3000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वे मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा का शोषण होता है। उष्मा का निर्माण नहीं होता है, उष्मा का शोषण हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। और यदि वह एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं तो यह भी एक सिंपल एग्जाम्पल है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, भी उष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उष्मा उत्पन्न होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी यानी कि इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, चाहे उष्मा उत्पन्न हो चाहे एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न हो, दोनों ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया के ही उदाहरण है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड और जनरेटेड आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बहुत बड़ी मात्रा में हीट उत्पन्न होता है। तो जो भी चीजें जलती है, जैसे केरोसिन तेल है, पेट्रोल है, तो इन सभी चीजों से हीट प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि ये सभी चीजें ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ही जलती है, यानी कि ऑक्सीजन से संयोग करके जलती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकती, ना ही कोई चीज जल सकती है। जब कार्बन ऑक्सीजन से संपर्क में आकर जलने लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस दौरान बहुत बड़ी मात्रा में उष्मा भी उत्पन्न होती है। एंड स्टूडेंट्स, एक खास बात यह है कि हमारे अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें भी एनर्जी बनता है, इसलिए यह उष्माक्षेपी का एक उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है। हम जो भी चीजें खाते हैं तो वह सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और यह ग्लूकोज जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन से मिलता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, जिसे हम श्वास के रूप में छोड़ देते हैं। उसके बाद वाटर भी बनता है और एनर्जी भी बनता है। तो यानी जो हम खाना खाते हैं और जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों मिलकर हमें एनर्जी देता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बन जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, जल। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यह भी एग्जाम में आ सकता है कि रेस्पिरेशन जो है कौन सा प्रोसेस है, एक उदाहरण दे। तो इसे भी आप जरूर याद कर लेंगे। श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर समझा कर बताया है इंग्लिश और हिंदी में। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, यहाँ पर आपको सभी चीजें मिलती है, क्योंकि चैनल का नाम ही है ऑल राउंड नॉलेज। तो यहाँ पर आपको ऑल राउंड नॉलेज मिलता है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।